हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिशनल पेंशन के बारे में। देखिए, जितने भी हमारे 6th और 7th पे कमीशन है, राज्यसभा की 110वीं या 120वीं जो रिपोर्ट है, उन सब में ये रिकमेंड किया गया कि जैसे ही एज बढ़ती है उसके आधार पर जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो चेंज हो रखा है। तो जब जो है हम जो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, अब वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में बदलता जा रहा है। तो जो भी ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, इसी आधार पर बहुत से लेटर्स लिखे गए हैं। ये जो आज लेटर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये रेलवे सीनियर सिटीजन्स सोसाइटी की तरफ से सीधा वित्त मंत्रालय को लिखा गया है। तो क्या है इस लेटर में जिस आधार पर मांग की गई है एडिशनल पेंशन की? शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, यहाँ पर पहले पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी ने। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेलवे के तरफ से ये लेटर लिखा गया है तो ये केवल रेलवे पर लागू होगा। देखिए, अगर एक बार ये लागू हो जाएगा तो देखिए ये पूरे के पूरे सिस्टम से, जहाँ पर भी पेंशन सिस्टम है, लागू हो जाएगा। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है? एडिशनल पेंशन। जैसे ही 65 ईयर्स क्रॉस हो जाता है तो 5% एडिशनल पेंशन, 70 ईयर्स पे 10%, 75 ईयर्स पे 15% और 80 ईयर्स पे 20% एडिशनल पेंशन देने की बात कही है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये जो रिकमेंडेशन थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जो पेंशनर्स के ग्रीवेंसेस पे थी, और 6ठे और 7वें वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशन थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, उसमें भी ये रिकमेंड किया गया था कि एडिशनल पेंशन जो है मिलनी चाहिए। अगर हम देखिए बात करें तो ये वो लेटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो 27 मार्च 2023 को लिखा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। सब्जेक्ट देख सकते हैं आप, ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑफ 5%, 10%, 15% एंड 20% एट द एज ऑफ 65, 70, 75 एंड 80 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जो पैराग्राफ 1 है इसका, उसमें उन्होंने देखिए जिक्र किया है जो पेंशनर्स ग्रीवेंसेस के ऊपर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी 110वीं रिपोर्ट का जो पॉइंट नंबर था 3.28 पैराग्राफ, उसमें रिकमेंड किया था द कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट गवर्नमेंट शुड सिंपैथिकली कंसिडर द डिमांड ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस 5%, 10%, 15% एंड 20%। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी 65 साल के बाद में तो 5% एक्स्ट्रा यानी 105%, 70 साल में 110%, 75 साल में 115%, 80 साल में 120% यहाँ पर बात की गई थी। देखिए, उन्होंने यहाँ बताया मोर ओवर 6ठा और 7वां वेतन आयोग जो था ऑलरेडी उन्होंने रिकमेंड किया था द अबव इन द व्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए, जैसे धीरे 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 मेडिकल का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो जीवन जीने की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 64-65 साल हुआ करती थी वो अब बढ़ के 70 साल हो गई है। तो देखिए, जो खर्चे हैं वो भी उसी आधार पर बढ़ गए हैं। डिप्यूटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ DOPPW वाइड देयर अबव रेफर्ड लेटर हैज़ स्ट्रेस्ड फॉर अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव रिकमेंडेशंस। देखिए, यहाँ पर डिप्यूटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये इसके अर्ली इम्प्लीमेंटेशन की बात कही गई थी। 4th पॉइंट क्या है? द फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे प्लीज कंसिडर द प्रपोजल सिंपैथेटिकली एंड प्रोवाइड द रिक्विजिट फंड फॉर द सेम, keeping in view the hardship of the pensioners in old age due to the health hazard and other vital requirements। तो देखिए, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से बोला गया है, प्रपोजल दिया गया है कि आप सहानुभूति के साथ इस प्रपोजल को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो ओल्ड एज पेंशनर्स हैं उनकी देखिए जो हेल्थ हजार्ड्स हैं और भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी समस्या होती है। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट above recommendation for grant of additional pension may please be considered for early implementation as a measure to succor and relief to the pensioners। पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए इसको जितनी जल्दी हो सके उसको आप एक्सेप्ट कर लें, कंसिडर कर लें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो पेंशनर्स हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके। और ये लिखा गया है सेक्रेटरी जनरल
हरचंदन सिंह जी द्वारा। तो देखिए ये वो लेटर था जिसमें वित्त मंत्रालय से सीधी मांग की गई है कि जो ओल्ड एज पेंशनर्स हैं उनके लिए जो प्रस्ताव दिया गया है वेतन आयोग में और राज्यसभा की जो रिपोर्ट्स में है उनमें भी ये सब बातें दी गई हैं, तो आप उनको जल्दी से जल्दी लागू करें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो पेंशनर्स हैं उनकी हार्डशिप ख़त्म हो और वो अपनी लाइफ थोड़ा अच्छे से जी सकें। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।